इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, मैं इस समय भिवानी के बहुत बड़े व्यक्तित्व श्री पवन शुक्ला जी के साथ हूं। ये अग्रवाल सभा भिवानी के पूर्व प्रधान रहे हैं और इनका सामाजिक यदि मैं दायरे की बात करूं तो बहुत ही व्यापक है। पवन जी से जानना चाहेंगे कि इनका जो सर्कल है हज़ारों आदमियों का, हज़ारों परिवारों का, उस सर्कल में किस प्रकार की सोच है, यानी कि वे लोग किसको वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, आप अग्रवाल सभा के पूर्व प्रधान रहे हैं, वर्तमान में भी आप अपनी एक्टिविटी के द्वारा पूरे शहर में छाए हुए हैं। आपकी दृष्टि में जो आपका सर्कल है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, वे लोग किसको चाहते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी? सबसे पहले तो कौशिक जी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मोदी जी को पूरा देश प्रधानमंत्री देखना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि जो आपका अपना सर्कल है भिवानी अग्रवाल सभा का, जो उनके परिवार हैं, क्योंकि एक परिवार के साथ 5 आदमी होते हैं, तो यदि 1000 सदस्य हो तो 5000 आदमी हो गए। उनमें किस प्रकार की धारणा है कि आने वाले समय में 25 मई को किसको वोट दिया जाए, बीजेपी को दें या कांग्रेस को? 25 मई को भिवानी विधानसभा का जहां तक मैंने पूरा दौरा किया है, भिवानी में माहौल एक तरफा है। मोदी जी के पक्ष में बीजेपी को वोट देना है और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उससे ही देश विकास करेगा, उससे ही देश की सुरक्षा है, उससे ही आम आदमी की सुरक्षा है। शुक्ला जी, बात आती है कि जैसा आपने बताया भी, उन्होंने एक प्रकार से डिसीजन ले लिया कि मोदी जी को हमें वोट देना है। कोई एक कारण आप अपने श्रीमुख से बताना चाहें कि भी इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया, इस बात से प्रभावित होकर लिया कि मोदी जी को वोट देना है? नंबर 1 बात, सबसे पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद देश का विकास। पहले याद करो, जब हमारी सेना के ऊपर पत्थरों का वार होता था, हमारी सेना पिटती रहती थी, उनके हाथ बंधे हुए थे। आज हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरह सेना के हाथ में सुरक्षित है। कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस कर के आतंकवाद फैला नहीं सकता। इलेक्शनों में अब की बार देखिए आप, पहले इतनी मारामारी होती, अभी तक जितने भी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं उनमें बिल्कुल कोई छुट्टी मुट्टी वो न छोड़ के कहीं भी पूरे लोगों ने बड़ी शांति से मतदान किया है। और इसके बाद हमारे आज बाहर मुल्कों में आज हमारा देश कहाँ खड़ा है, जहाँ हमारे एक पीएम को एयरपोर्ट पे 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था जब वो देश की यात्रा करता था। ये कौशिक जी आपको मालूम, ये रिकॉर्ड है। और आज जब हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं तो पूरा वो मुल्क आंखें बिछा करके उनका स्वागत करता है। अभी उन्होंने मंदिर बनाया, 500 साल का जो मामला, देश में खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, लोगों को डराते रहे, आज वो मंदिर भी वहाँ विद्यमान है और कोई देश में भाईचारा नहीं बिगड़ा। और 370 धारा जो इतने सालों से हमारे देश को गुलाम कर रख, जो जम्मू कश्मीर में हम लोग एक ज़मीन इंच नहीं ज़मीन ले सकते थे, आज वहाँ पे हमारा भाई, हमारा हिंदू भाई जाके ज़मीन भी ले सकता है, व्यापार भी कर सकता है। अब आप जाइए सऊदी अरबिया में, वहाँ इन्होंने भगवान का मंदिर बनाया और वहाँ सारे मुसलमान भाई हमारे बड़े जोश से नाचे हैं, उन्होंने वाह वाह करी है। तो ये सब मोदी का कमाल है। पवन जी, आपसे रीजन तो एक ही पूछा था और मुझे ऐसा लगता है कि आप 100 और भी गिना सकते हैं, क्योंकि वाकई काम तो हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो सर्कल है उसमें हम एक वोटिंग परसेंटेज यदि काउंट करें कि भी कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देंगे, जो आपका सर्कल है, जितना भी सर्कल है अग्रवाल सभा का, उसके भी आप पर मैं एक आइडिया आपके श्रीमुख से मैं जानना चाहता हूँ। देखो जी कौशिक साहब, भिवानी जो विधानसभा का जो मेरी की बात कर रहा हूँ, भिवानी में खाली मैं अग्रवाल समाज से नहीं, मेरा सर्कल बहुत है, मैं सभी भाइयों में बैठता हूँ। जहाँ तक मुझे जो है 80% से ज़्यादा वोट बीजेपी को आएगा। शुक्ला जी, आपने बहुमूल्य शब्दों से मुझे नवाजा और हमारे दर्शकों को नवाजा, उनको अपनी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस समय मैं गांव कितलाना में हूं और यहाँ के एक और व्यक्ति तो हमारे साथ में हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। विजेंद्र जांगड़ा। विजेंद्र जांगड़ा। विजेंद्र जी, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी ने देखना था हम तो भाई, ऊपर तो मोदी ने। तो मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, यानी कि आपकी दृष्टि में जो आपका गांव है वो मोदी को वोट देने जा रहा है?
वो तो देखो भाई किसी बड़े वो तो बैठे 50% भी हो जाए भाई, फालतू भी हो जाए। पहले तो ये धर्मवीर बना था। अच्छा जी। ये भी देखो लोग खिलाफ से तो भाई कांग्रेस के चले जाएंगे। अच्छा, आपकी दृष्टि में यदि मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्यों बने? वो पक्षपात को नहीं, सब ना गिल्ला ही चल रहा है, हम तो इसलिए चाहवा ध्यान में। अच्छा, अभी वो ये नहीं एक नहीं चल रहा है, वो एक ही कौन देखता, सबकी सुनवाई हो रही है। सबकी सुनवाई हो रही है। कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं लड़के गांव में, तो क्या कितलाना में भी ऐसा हुआ है? लगे हैं बालक, खूब लगे हैं भाई, लगे हैं, लगे क्यों नहीं, जो बालक था लगा है। और हमारा पर धान नहीं धान देंगे भाई, हमारे लगे हैं जी, खूब लगे हैं जी, खूब लगे हैं जी, खूब लगे हैं, लगे क्यों नहीं। मतलब गरीब परिवारों के बच्चे खूब लगे हैं जी, बड़ी गरीबा के भी लगे हैं, अमीरा के भी लगे हैं, जो बड़ा अपना कामयाब तो लगा है। जांगड़ा जी, आपकी दृष्टि में क्या प्रतिशत है वोटिंग का? मतलब जैसे बीजेपी को कितने प्रतिशत, कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट डलने की संभावना है? मतलब आइडिया बताना। आइडिया तो भाई वो है, पहले का धर्मवीर बनाया था, ये भी का देखो भाई क्या परसेंट तो जीतते, पहले तो गाँव में जीतया था, ये भी का देखो क्या कंडीशन रहे। लेकिन मोटा मोटी मतलब गांव पक्ष में है या विपक्ष में है धर्मवीर के? गाँव में राम बड़ा हुआ है, विपक्ष में पा जा रहा है, विपक्ष में पा जा, दोनों बड़े है। ठीक है जांगड़ा जी, आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। इस समय मैं गांव कितलाना में हूं और यहां के एक युवा हमारे साथ में हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि गांव कितलाना वाले किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं सोनू सांगवान हूँ, गांव कितलाना निवासी हूँ। सोनू सांगवान? हाँ जी। सोनू भाई, कितलाना वासी कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस की देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी से तो बहुत परेशान हो लिए, गए हैं, काम भी नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमारे गांव कितलाना में काफ़ी बार गए हैं, और यहाँ पर मंत्री आए धर्मवीर, उसको भी काम की बोला, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। प्रतिशत की हम बात करें तो आपकी दृष्टि में कितलाना के जो नागरिक हैं उनमें से कितने प्रतिशत बीजेपी को, कितने प्रतिशत कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं? कोई आइडिया आपका? लगभग अनुमान है 70% कांग्रेस को वोट मिलेंगे और बाकी अदर को भी मिलेंगे। 20% भाजपा को वोटिंग के चांस दिख रहे हैं, जो माहौल के हिसाब से, जिसे इनके काम करे इस हिसाब से जो स्थिति है अब तो यही चल रही है, और आगे वोटिंग के बाद खुलासा होगा जी। तो सोनू भाई, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया, मैं इस समय गांव कितलाना में हूं और यहाँ के एक युवा मेरे साथ में हैं। आप सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, आपका कितलाना गांव किसकी सरकार बनाने जा रहा है, बीजेपी की या कांग्रेस की? दोनों तरफ साइड कांग्रेस के में है और बीजेपी के भी, फिर मोदी में फायदा है। मतलब मोदी में आपको फायदा नजर आ रहा है, क्यों? मोदी ने देश पूछा दिया ना, कौन पूछे करता बाहर जाके, आज नाम करवा रखा मोदी ने, तो मोदी में है कुछ, राहुल तो पप्पू है। चलिए, यदि आप गांव में जब उठते बैठते हैं, गांव के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपकी दृष्टि में कितने प्रतिशत लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, कितने कांग्रेस के? तकरीबन बीजेपी के धर्मवीर ने वोट नहीं देंगे, मोदी ने वोट दे हैं। अच्छा, प्रत्याशी को नहीं देख रहे, मोदी को देख रहे हैं? मोदी, यानी कि मोदी फैक्टर लागू है। हाँ, धर्मवीर ने कुछ ना हो कर दे, मोदी आओगा। आपने अपना शुभ नाम बताया था श्री? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र भाई, आपने अपने विचार व्यक्त किए, यूट्यूब टीवी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय मैं कितलाना में ही हूँ और यहाँ के एक और व्यक्ति तो हमारे साथ में हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। एक्स सरपंच सुखबीर गांव कितलाना। अच्छा, आप यहाँ के पूर्व सरपंच हैं जी। सुखबीर जी, 4 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री का चयन होने के लिए वोटों की गिनती है, तो जो गांव कितलाना है, यहाँ के निवासी, यहाँ रहने वाले लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी को या कांग्रेस के राहुल गांधी को? मेरे गांव में मिक्स है जी, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी के सेवक हैं और मोदी जी के भगत हैं, और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या आप कोई एक कारण बता सकते हैं जो लोग मोदी को वोट देंगे वो क्यों देंगे?
जी, मोदी ने भारत को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ले गए हैं। पहले बिगड़े हुए काम थे, सुधरे हुए हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया लगभग, कुछ बचा है उसको दोबारा हम आशा करेंगे मोदी जी खत्म कर देंगे। आपके गांव में यदि हम प्रतिशत की बात करें तो आपकी दृष्टि में कितने प्रतिशत बीजेपी, कितने प्रतिशत में कांग्रेस है? ये तो थोड़ा निजी है जी, लेकिन फिर भी यहाँ से बीजेपी जीत, आइडिया पूछ रहा हूँ। यहाँ फिर भी बीजेपी जीत के निकलेगी। ज्यादा वोट बीजेपी का है? जी हाँ, जी हाँ, जी। जी हाँ। तो कोई ऐसी बात हो, कोई आपके गांव की ऐसी समस्या हो जो आप चाहते हैं कि सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे, तो हम अपने चैनल के माध्यम से वहां तक अवश्य पहुंचाएं। यदि कोई आपको सार्वजनिक कोई ऐसी समस्या हो तो कृपया बताएं। फिलहाल कोई समस्या नहीं है, जो चल रहा है बिल्कुल सही है। आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम। एक बात और बताइए कि ऐसा लोगों का मानना है कि जब से बीजेपी की सरकारें बनी हैं स्टेट में, केंद्र में, तो बिना पर्ची, बिना खर्ची के लोग सरकारी नौकरी आजकल लगते हैं। तो क्या आपके गांव में भी ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे गांव में कई लड़कियां लगी हैं जिनका कोई पर्ची खर्ची नहीं लगी है, और बहुत खुश है पूरा गांव, इस माहौल से ही खुश है। जी। आपने अपने विचार व्यक्त किए, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यूट्यूब टीवी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे गांव में पधारे, हमारी समस्याओं को लेने के लिए आए। हम चाहेंगे कि खुद भी देख के कोई अगर समस्या इनकी नज़र में आए तो प्रसारित करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। गांव कितलाना के एक और वरिष्ठ व्यक्ति तो हमारे साथ में है। बाबू जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं, अपना परिचय दें। समुंदर सिंह धायल, एक्स आर्मी हवलदार। एक्स आर्मी हवलदार हैं समुंदर सिंह धायल, आपने नाम बताया। समुंदर जी, आपकी दृष्टि में ये जो गांव कितलाना है, आप जब गांव में आते हैं, जाते हैं, उठते बैठते हैं समाज में, तो किसकी हवा लग रही है? लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल को? प्रधानमंत्री से तो जी क्या है लेना देना, पार्टी का तो माहौल है, कांग्रेस बननी चाहिए। 2 योजना बीजेपी रैली, ज़्यादातर इनको रखेंगे ना तो गुमराह हो जाते हैं, कोई ये नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री तो राहुल जैसा पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। ये तो वृद्ध आदमी हो गया है, एक ही बुद्धि काम नहीं करती। कहीं किसी को ले आता, वो मंगलसूत्र को उठा के खड़ा हो जाता, कहीं कंगना रनौत का उसको उठा के खड़ा हो जाता। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होती जी। प्रधानमंत्री को थोड़ा अपने गिरबान के अंदर झाँक के बात करना चाहिए। तो प्रतिशत की बात करें तो आपकी दृष्टि में कितलाना के कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को जाएंगे? कितलाना के 75% वोट कांग्रेस के जाएंगे। अच्छा, और 25% में से 2 जगह बढ़ जाएंगे, जेजेपी और बीजेपी में? बीजेपी जेजेपी। जी। समुद्र जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जो आपने हमारे विचार सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितलाना गांव के एक और वरिष्ठ व्यक्तित्व हमारे साथ में है। बाबू जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। रामोतार। रामोतार जी, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जो कितलाना वासी हैं वो किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। अच्छा, इसके पीछे कोई कारण है? सारे कारण हैं। 70 साल से देश पिछड़ा हुआ था, अब जाके 10 वर्ष से उठा है। मेन कारण यही है। हमारे हिसाब से देश को बहुत ऊँच लेंगे वो, और 5 साल मिल जाए तो शायद और ऊँच ले जाएंगे। इसीलिए वोट है मोदी को। और ये जो यहाँ जो MLA MP इनका कोई मतलब नहीं है जी। यानी कि मोदी फैक्टर लागू है? हाँ जी, बिल्कुल लागू है, मोदी फैक्टर लागू है जी। तो यदि हम प्रतिशत की बात करें, मोटा मोटी मतलब आइडिया है भाई कितलाना में कितने प्रतिशत बीजेपी कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं वोट? हाँ जी, बात ऐसे है जी, जो बीजेपी का जैसे सरपंच साहब ने बोल दिया, ये बीजेपी के वोटर हैं, हम भी बीजेपी के वोटर हैं। ठीक है। तो हम तो बताओगे बीजेपी जीतेगी हमारे गांव से। जैसे कांग्रेस का कोई आपके पास आएगा, सारे मिलेंगे, वो कहेगा जी कांग्रेस घने वोटा से जीतेगी। ठीक है। इसका कोई अभी कोई तौल कौन किसी को भी। हाँ, फिर भी एक मोटा मोटी माहौल, मोटा मोटी माहौल के हिसाब में तो बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ। बस यही है, हम यही विचार जानना चाहते हैं। यूट्यूब टीवी इसलिए लगभग 500 गांव में जा रहा है कि भी मोटा मोटी जो है किसकी हवा है? हवा बीजेपी की है। जी जी। आपने विचार व्यक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी आपका भी। भाईचारा तब बिगड़ता जब कोर्ट में जाओ। अच्छा जी, एक बैठे हो तो बात तो अच्छा करेंगे। भाई साहब, एक बात सुनो, यहाँ का आदमी बैठे हैं, अच्छे जने हैं, यूनियन स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। हाँ, बोलना भाई, यूनियन स्ट्रेंथ है वही सर। इनमें न्यू पता करो कितने आदमी परन चल बैठे हैं, उनमें
कितने आदमी बीजेपी के आ रहे हैं और कितने कांग्रेस के वो बता पूरे देंगे। एक आधा तो बीजेपी का बोल रहे हैं 40 ही जगह काल जाए एक बीच कांग्रेस का ना लेनिया पा जाते तब अपनी जगह हूँ से तो ये तो चारों बड़ता आदमी है। चारों बड़ के करेंगे यार, चारों बड़ एक आदमी कितना एक आदमी कितना आपने सरपंच साहब घर की पर्ची कौन था कौन बेरा कांग्रेस की जाएगी और कोई कह रहा दिल्ली भी जाएंगे और क्या मेरी घर की पर्ची सरपंच ले जाएगा बताओ तो ले जावांगे क्या होगा बिल्कुल ले जाओ जाएगा, जावांगे बौड़ा हो रहा बात तक अलबत्त में गारंटी है कोई सा भक्त है नाम गिरना कौन पूछ जाओ वाह भाई वाह यह भी गारंटी है। देख लेंगे क्या हमने 100 हथकंडे अपनाए पड़े। बैकग्राउंड में भी गिरा होगा हाँ बैकग्राउंड में गिरा होगा। ठीक है ये इंडिया बैकग्राउंड का लगो देखा दिया ना। लगो दिया बैकग्राउंड पूछना कौन दिया वोट तो कौन हंसी गिरन मजाक की बात है। ना ना सच्चाई कौन गिरन दिया अब तो हंसी मजाक में कौन पड़न दिया 25 तारीख ना शाम ने 6 बजे नुकू जी मेरा वोट करेगा जाके कोनी भाई रामोतार गोरी पर गिर के आऊंगा रामोतार तो गोरी पर घेरा हुआ आप पड़ा वाह बता तू वोट गोरी पर गिरेड़ा भी थोड़ा ज्यादा हो पढ़ लेगा इतने मैं तो गोरी पर गिरा हूं 8 बजे फ्लाइट में पढ़ लेगा आप तो इतने कहीं हो कोई दिक्कत नहीं है वह बात हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ा इस बात ने मानो ना हम फिर पूरे आओ ने फिर जो कुकर हरा देगा या बता कुकर आ रहा है कौन बेरा मशीन हम बच्चे जोर क्यों दी एक बात मशीन है अगले 14 से उसने नो बेरा है अक्यों तो काटना है रिब आउट होना है 2,20,000 तक गिनती शुरू होगी बल्कि इसकी कुकर आ रहा मशीन तो दमा गिनती शुरू होगी सामी दिख रही ना दिखे ना पड़ पकड़ी भी ना दिखा बात है। हाँ नु करे क्या काम करे रोड देख जो ना का कर उड़े कर दी भाई रोड जो राड़ा रेत पड़ा था यो भी कांग्रेसियन कट दिया होगा रोड भी किसी ने कौन सा रोड भी कट दिया होगा किसी ने शुरुआत उनका ठेकड़ी लाई होंगी रोड कौन सा स्पेशल बना के दिया मैंने बता स्पेशल से और यो क्या स्पेशल से तो इन पहले काट ये गए 152 बंसीलाल ने बनाया था ये कौन सा 152 अरे क्यों खाने 100 पाउंड का क्या हो गया पूरे लुहारू ने आधी दूर मोटर का रेत धक्का ला के रेत में काटे कर अरे नो तो मेरे ख्याल में 10 साल में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मोदी ने बनाई होने तो 10 साल में मोदी आवाज जब पाऊंगे हेलीकॉप्टर ना साइकिल भी कोई ये साइकिल तो भी कोई नहीं बनने आओ थे यो ना बनाए तो ये दूसरी सरकार बना दे ये जनसंख्या दूसरी बना भाई गठरी बांध के करे विदेश में चक्कर काटो अरे आप लेके गठड़ी बांध बांध देश पर रुपया लेना ये लेके एक आदमी का नाम बता तू दे 70 करोड़ बेरा कोनी कोविड के पैसा भी आगे करो के ले लिया रुपया कितने कोई भी को कांग्रेस की सरकार सारा लेना रहे सब कुछ करना अरे कांग्रेस की सरकार झारखंड 35 करोड़ लकड़े वह कौन दी खत्म ना काल लकड़े गठड़ी बंदी लाख बार दिखाऊं अरे तने वो तो 35 लकड़े वो रखे थे अगला आपका अरे बढ़ने पर कितने होंगे उसका हिसाब अरे ये किताब कमाया बीजेपी दूध दो ही है भाई न्यू कोई कीमत नहीं जाओ 188 डालिए कांग्रेस के चोर जिस बीजेपी बनी है अब कांग्रेस में चोर थे हुए चोर थे वो गए अरे साहूकार बच गए कोई ये हमने देख लिया ना सब साहूकार बच गए गलती कर दी ई पूरी न्यू फेरेंगे। कैसे 150 चोर कांग्रेस के साथ 188 सारे चोराई थी कांग्रेस 188 तो सारे कांग्रेस चोराई थी चोराई बनी जितना था हमने टाय दिए वो उड़त अरे काट तूने दिया बताओ ना ये तीन चोर चार छोरे छोरी लगी से उन्हें कोई रुपया देश की तरह काम किया बता पहले कौन लगे गए पहले लगे पिछड़ी बंद बांध दिए कर दे कितने लग गए 3-4 कचड़ी बांध दिए कर 10 दे साल में कितने लगे कितने 10 साल से क्या मतलब है और क्या बिना पैसे लगे नौकरी था खा के जड़ते हाँ, खा 2 के। लाख तो हरियाणा ही पड़ी है पढ़ ली मारे बत्तन बेरा क्या काट कौन ना क्या बेरा तार करना में बात करूंगा मैं आपसे खेलने लग गया है नमस्कार। इस समय मैं गांव पैतावास खुर्द में हूं और पैतावास खुर्द के जो नागरिक हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ गांव के एक वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। आइए इनका परिचय जानता हूं। भाऊ जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। अतर सिंह नाम है मेरा, हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। अतर सिंह जी हैं ये और हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हैं सब इंस्पेक्टर के पद से। अतर जी, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव है और 4 मई को काउंटिंग होगी। तो जो आपका गांव है पैतावास खुर्द, ये आने वाले समय में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, मोदी या राहुल गांधी? मोदी राहुल गांधी का हिसाब किताब नहीं है, पार्टी बेस का है जी। बीजेपी की जब पार्टी ने जो काम किया है ना, उससे हमारी जनता खुश नहीं है जी। एक तो अग्निवीर जो कराया है 18 साल तक, फिर 22 साल में पेंशन आ जाओ, छुट्टी हो जाएगी। एक हमारे जो ना एमएसपी गारंटी ली थी वो नहीं दिया इनने, किसान 1 साल तक बैठे रहे।
एक हमारी लड़कियां बेटियां जो दिल्ली बैठी रही पहलवान, उनका कोई नया नहीं कराया। एक पुरानी जो पेंशन जो थी हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन ने बंद कर दी बीजेपी ने, वो लागू होनी चाहिए। ये कर्मचारी पेंशन आ गया, आए पास पैसे सारे घर वाले खोस लेंगे, वो क्या करा बेचारा, ना खोसे तो अगले महीने उसे पेंशन तो मिलेगी, उसका उत्साह बढ़ेगा उससे। और ये जो है मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लागू कर रखी है जी, तो इसलिए कांग्रेस के उसमें जो है फेवर में वोट जा रही है हमारी जी। तो जैसा कि आपने दोनों पक्ष रखे कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उनकी जो बातें बताई गई हैं वो आपको लगता है कि आपके फेवर की हैं, और भारतीय जनता पार्टी उतना आपके लिए नहीं कर पाई जितना कि आप चाहते थे। आपने 1-2 पॉइंट बताया भी। तो यदि हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ का जो पैंतावास खुर्द जो गांव है, यहाँ के जो मतदाता, उनमें कितने प्रतिशत आप मानते हैं, एक आइडिया की बात कर रहा हूँ, कि इतने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, इतने प्रतिशत कांग्रेस को? हमारे गांव में जात पात का तो कोई फर्क है नहीं, ठीक है, सब जाति बराबर है, चाहे रीजन हो, जाट हो, हीरो, सब भाई है। ठीक है। हमारे गांव में इस हिसाब से हम 70-30% लगा रहे, 70% कांग्रेस के वोट और 30% बीजेपी के वोट जी। हमारे। मतलब आपकी दृष्टि में जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भी 70% लोग कांग्रेस को वोट देंगे और 30% बीजेपी को। अतर जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस समय पैंतावास खुर्द गांव में हूं और एक और युवा यहां हमारे साथ में हैं गांव के। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा मनदीप सांगवान। मनदीप सांगवान जी, पैंतावास खुर्द गांव के जो नागरिक हैं वो आने वाले समय में 4 जून को जो काउंटिंग होगी उसके बाद किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? जो जमींदार के हक में जो भी सरकार होगी उसको देखना चाहते हैं। फिर भी जैसे क्या माहौल बन रहा है गांव का भी, हम बीजेपी को चुने या कांग्रेस को? ये तो मौके फिलहाल है बीजेपी तो सब दुख पा रहे हैं। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे स्कूल मास्टर हो, चाहे पुलिस में हो, कोई भी हो, सब दुख पा रहे। एक तो कागज पूरे नहीं हो रहे, जमींदार करेगा कि हम कागज पूरा कर दंड है जी, नहीं है। अच्छा, फिर रही दूरी बात, खाद बीज पर कदे लेने लगी, लेन भी लगी हैं, सर भी फुटिया हैं, लोग मरिया भी हैं, है? लेकिन सरकार नहीं देख रही। 1 साल हो जाता, आई साल यही काम है जी, ठीक है। और मनमानी हर सरकार करे है, जमींदार बार हम कोई नहीं होते, मना इज्जत की में कहेगी, करे बाद में कुछ की। तो यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से सांसद रहे हैं धर्मवीर, क्या उन्होंने कभी इस गांव का दौरा किया? क्या यहाँ पर लोगों से मिल करके कभी उनके मन की बात जाननी चाहिए? कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या स्थिति रही है? देखो, धर्मवीर है ना, वो नेता ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ना सरकार है ना ऊपर ये गलत है। क्यों काम कोई होने नहीं दिया सरकार ने। हमारे गाँव में चकबंदी हुई थी, आज घर घर में लड़ाई है, बाप बेटा ने मारा है, बेटा बाप ने मारा है, भाई ने मारा है, और चकबंदी हुई है, कोई किसी सुनाई भी नहीं कर रहा। हम कट्टर साहब से भी मिला था, कट्टर साहब से दादरी ऐसा उसमें उसने भी कही थी भाई मैं इस पर कार्रवाई करवाऊँगा। ये 5 साल और काट दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो हमारे रूढ़ी मिल रही, नहीं रास्ते मिल रहे, जो भी पटवारी महकमा आया था ना जितना भी, वो सारा गलत कर गया। क्योंकि गांव ने सोचे भाई ये ठीक करे हैं, जो बात बताऊं जो गांव ने ठीक लगी थी, लेकिन बाद में नू बेरा पाटे ने भाई सारा गलत काम कर गया ये। तो सांगवान जी, जैसे मतलब आपके मुताबिक गांव के कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आपके मुताबिक? देखो, वोट ऐसी चीज़ है, वोट तो आदमी बूथ पर जाने जाते। एक आइडिया की मोटा मोटी बात कर रहे हैं। ये तो फिलहाल है ना 75% हमारे कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है। सांगवान जी, आपने अपने विचार रखे, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यूट्यूब टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। राम राम भाई, मैं तो ये कहूँ भाई, आप भी जो करो हो सच्चाई थी करो, आने तो आपका भी नाम होना है, एकदम पक्का होना है। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया भाई जी। नमस्कार, मैं इस समय दादरी के गांव खातीवास में हूं और हमारे साथ में यहाँ के एक वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि खातीवास जो गांव है वो आने वाले समय में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है। बाबूजी, सबसे पहले तो भाई जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खजान सिंह है, गांव खातीवास, जिला चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। जी, आपका जो गांव खातीवास है
इसमें जो नागरिक हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जब आप समाज में उठते बैठते हो तो क्या माहौल लग रहा है? मतलब आपका गांव किसे प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मोदी को या राहुल गांधी को? हमारा गांव साहब ज़्यादातर खेती पर निर्भर है। कुछ सर्विसमैन हैं, मान लो 20% लगा लो जी, बाकी खेती पे ज़्यादा निर्भर है। ठीक है। अब जैसे ही मान लो बीजेपी सरकार आई है, पहले तो क्या था, जिसकी पहुंच होती थी वहीं उसी का कोई नज़दीक का पकड़ा आदमी और चले गए, यार भाई चलो यार तुम्हारा वो फलाना जानकार है, सर्विस के लिए नौकरी के लिए दर दर भटकते थे। अब क्या हुआ, जब से मान लो ये बीजेपी आई है, इसने कुछ तो बदलाव किया। जैसे कि पहले जो सर्विसमैन होता था उन्हीं को पता होता था कौन सी वैकेंसी लग रही है गांव में, कोई मतलब सरकार ने कौन से काम धंधे शुरू किए हैं, लोन देने शुरू किए हैं, या फिर किसी भी वैकेंसी जैसे कि मान लो ब्लॉक में या अपने तहसील में एक एक दो दो वैकेंसी भी लगती थी, किसी को पता नहीं चलता था। वहाँ जो सर्विस करते थे उन्हीं को पता चलता था, वो उनको फार्म भरवा के अपने नौकरी वही फ़ायदा उठा लेते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही 14 में सरकार आई है, इसने गांव में CSC सेंटर, जैसे अटल सेवा केंद्र कह लो या CSC सेंटर खोलने से इतना फ़ायदा हुआ है गांव के बच्चों को कि जो जानकारी वहाँ उसने दादरी आने पे मिला करती थी, वो गांव वाले आने मतलब अपने बच्चों को दादरी आने नहीं देते थे। अब वो गांव में ही उनको जानकारी मिल जाती है, कौन सा फार्म निकला हुआ है, कौन सा नहीं निकला हुआ है। फिर जो जैसे CSC सेंटर पे बैठे हैं ना, वो भी युवा हैं, और युवा आपस में वो लिंक हो गए फ़ोन, जैसे भी कोई भी फार्म निकलता है या पढ़ाई का या कॉलेजेस का भी लगा लो आप, मान लो पहले तो ये भी नहीं पता चलता था जैसे यूनिवर्सिटियों में फार्म कब लग रहे हैं, इनके दाखिले कब होंगे। अब तो वही अपने आपस में संपर्क करके, भाई ये फार्म निकले हुए हैं जी, भाई भर दे, ये फार्म भर दे, ये फार्म भर दे। उससे क्या हुआ कि शुरू में मान ले बच्चे कोई भी टेस्ट दिया तो उनको टेस्ट देने का ही अनुभव हो गया, अरे यार अब की बार तो नंबर मान लो 20 आए, नहीं भाई पढ़ेगा तो हो सकता है आपके नंबर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो एक तो जो सर्विस गांव के बच्चे, जो ऐसे बच्चे लगे हैं जिनका कहीं तक वो नहीं संपर्क भाई किसी नेता से हों या किसी ऊपर वाले अधिकारी से हों या पैसा हो, मतलब बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ, बिना पर्ची बिना खर्ची, जो आपकी भाषा में है वो कह लो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप के बच्चे भी सर्विस में लगे हैं। तो एक तो फैक्ट्री ये तो है ही, ठीक है, विश्वास बढ़ा है बच्चों में, मतलब ललक बढ़ी है पढ़ने की। अगर ये पढ़ होगा तो थोड़ा नंबर पड़ जाएगा। नहीं, पहले की सरकारें थी तो जिसकी पहुँच थी उसी का बच्चे भाग के थक लिया करते थे, जानकारी का अभाव था जी। तो एक तो ये बहुत फ़र्क है, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से गांव में बीजेपी की ज़्यादा पर्ची निकलेंगी। खजान जी, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा था, लेकिन आपने उसका जवाब इतना सुंदरता से, इतने सुंदर बात के साथ दिया। मैं जो है तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यदि और कोई आदमी होता तो सीधा ही जवाब देता, लेकिन आपने ड्यू टू मतलब रीजन के साथ में जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी बात। नहीं हो तो फैक्टर बताओ आप, ये बात नहीं होती तो गाँव वाले बच्चों को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं हो रहा है। जागरूकता बढ़ी, जागरूकता तो बढ़ी है जी जी जी। तो खजान जी, जैसा कि आपने बताया भी, कारण भी आपने स्पष्ट किया है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से गांव वाले प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार से लाभ मिल रहा है और वो बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो वोट भी देना चाहेंगे। अब हम आते हैं प्रतिशत पर। मतलब अब मैं एक मोटा मोटी आपका आइडिया ले रहा हूँ और आइडिया बदल भी सकता है, लेकिन क्योंकि एक सर्वे चल रहा है, तो आपके हिसाब से आपके गाँव में जो कुल मतदाता हैं उनका कितने प्रतिशत बीजेपी को और कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को आने की संभावना, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ आपकी दृष्टि में? भाई मेरे हिसाब से, जैसे मान लो बच्चों से मैं सुबह घूमने जाता हूँ, बच्चे भी घूम के दौड़ दाड़ लगाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, एक आधा और भी जो भी बात करते हैं जी। तो हो सकता है ओपन न बोलें, लेकिन उनका मन ये है कि विश्वास इसी में है भाई, अब नहीं तो कल न, उम्मीद भी तो इसी से है। बिल्कुल सही बात है। फिर इतने भी बालक पढ़े लिखे तो हो ही गए, इनको भी पता है अगर बहुमत, एक पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो खिचड़ी बनेगी। हाँ, बदल जाएगा सब। मैंने आप एक बात बताओ, आप मैं आपका साथ लूँगा तो आप मैं साथ ले रहा हूँ ना कि आप साथ दे रहे हैं, मैं साथ लूँगा आपको
तो आप फायदा तो उठाएंगे कहीं ना कहीं, या कोई भी भाग लेंगे तो उसमें चाहे कुछ करो कुछ नहीं करो जी। ये मान ले पढ़े लिखे बच्चे हो गए तो वो भी समझदार तो हैं ही। ये कांग्रेस को मान ले वोट दें, कांग्रेस खुद 200 सीटों पर लड़ रही है, अब उसको बहुमत कहाँ से आएगा? तो संपर्क तो करना पड़ेगा, समर्थन तो लेना पड़ेगा। ये समर्थन तो जब देगा जब इस हाथ से ले, इस हाथ से दे, बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग। हाँ, इस हाथ से ले, इस हाथ से दे, बोल भाई नहीं तो आ जा। फिर वो है ढाक का 3 पात। तो इसके मद्देनजर कितने प्रतिशत आपकी मतलब आपको कितना लग रहा है इतने प्रतिशत बीजेपी को वोट आने की संभावना है खातीवास गांव से? हमारे गांव में 60-40 लगा लो। अच्छा, 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40% में कांग्रेस पार्टी। खजान जी, जो समाज में घटनाएं घटती हैं आप उनके पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, तो पिछले 10 सालों में आपने यदि कुछ और कोई ऐसा कोई बदलाव देखा हो जो आपने महसूस किया हो कि भाई ये तो वाकई अच्छा काम हुआ है और पहले वो नहीं हो पाया था, तो यदि आप हमारे दर्शकों से अपने विचार शेयर करना चाहें तो स्वागत है। भाई हम गांव में रहते हैं, अब ये कहते हैं कि सिलेंडर 1000 का कर दिया, ने 1200 का कर दिया, 900 का कर दिया, कोई मायने नहीं रखता। मैं खुद दादरी, मेरा काम है ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। परिवार बड़ा है हमारा, 30 मेंबर का परिवार है एक ही चूल्हे पे जी। अब ये बताओ सिलेंडर हमारा 15 दिन में ख़त्म हो, ठीक है, या महीने में ख़त्म हो, मैं वहाँ से घर बाइक है मेरे पास, मैं बाइक पे ले आऊँ, यहाँ अपने दादरी उतारूँ, फिर पर्ची कटवा के ले आऊँ, 3 आदमी रह जाएं तो इतने बोले पर्ची आज का ऑर्डर ख़त्म हो गया भाई वापिस आ जाओ, फिर वो दूसरे दिन पर्ची कटवा के ले आऊँ, फिर बहर भी पड़ता 5 किलोमीटर वहाँ उनका गोडाउन, सिलेंडर उल्टा मोटरसाइकिल पे लाऊं, वहाँ गया, एक सिलेंडर बचा है, हर 3 आदमी खड़े हैं, इसको मैं लूँ, आ गया वापस मुँह लटकाए वहीं उतारा, मेरा कितना काम खुंड गया बताओ। सही है। एक मजदूर आदमी अगर दिहाड़ी मान लो पहले 99 से पहले कांग्रेस थी, कटिया मार था इसके ऊपर इस पे अपना गैस पे महीने में 2 दिन देने पड़ते थे। अब बीच में आगे मान लो अटल बिहारी सरकार की, तो वो गैस कैसे गांव पहुंच गई, गाड़ियां जाने, चलो छोड़ो भाई, हो सकता है भाई मान लो गैस बढ़ गई, चलो वाजपेयी सरकार गई, कांग्रेस आ गई, फिर वो लाइन में लगो। एक मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी जब 300 रुपया थी, वो घर से सिलेंडर ले आया और उसका 2 दिन में सिलेंडर भरा, कितने का सिलेंडर हुआ वो? कई बार 3 दिन में लग जाए। उस टाइम 20 साल पहले वो 900 रुपये का सिलेंडर पड़ा करता, करीब 1100 मान ले, तो कौन सी है, तो ये सिर्फ कहने की बात है। आराम कितना, अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब फिर मान लो 1-2 दिन सिलेंडर खत्म हो गया, घर में झगड़ा, भाई आज सिलेंडर भरवा के लिया, नहीं भरवा के लिया, क्या बात हुई, कौन लाइन बड्डी थी, कौन गया, इतना घर ना वो पी लेन तो चाह जी। यानी कि ये कुछ तो काम तो अच्छा कराया है, पर उम्मीद भी तो है ना। अब भाई एक मान ले मुखिया घर का हो, शहर का हो, या कहीं का भी हो, मुखिया स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग। अब कहीं भी फैसला लेने में या कहीं जाए, मान ले हमारे कोई प्रधान बना दें और वो कोई जाके नहीं, उसने कितना भेज दी दूसरी खाप में, उसने बोलना हुआ ही नहीं या बोल रहे ही नहीं, वो तुम्हारा की बात ठा देगा, क्या कर देगा भाई। पढ़ी लिखी दुनिया होगी, पढ़े लिखे बच्चे होंगे, सबको पता है। आपकी दृष्टि में देश सही हाथों में है और कोई है भी नहीं, भाई कोई तो हो, भाई मान लो कोई आके मेरे को ये बोले भाई तू देख ये बीजेपी तो ऐसे वो है, खराब है, ये है, मैं बोलूँ चल बता मैं किसको वोट दूँ, ऑप्शन दे दे भाई कौन प्रधानमंत्री थारा, मतलब ऐसा स्वयं न्यू कहूँगा कोई बन जाएगा, तो कोई तन्ने बना दिया भाई, कोई मैं तो न्यू तो बता दे कौन सा है भाई, मारा रुखाड़ा हो भाई, रुखाड़ा ही लगा लो, कोई घर का देश का कोई तो रुखाड़ा तो है, तो रुखाड़ा तन्ने बना देंगे। और फिर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, छोटी बात है, कोई थोड़े साइकिल की रखवाली नहीं भाई, देखते हैं बाहर भी विदेशों में भी शान तो बड़ी है। अब हमारा ये एक दोस्त है सिंगापुर रहता है, पहले से अब में बहुत काफ़ी फर्क बताता है वो। खजान जी, मैं एक
थोड़ा दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यापार ठप हो गया, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। आपने जैसा कि अभी भी बताया कि आप ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, आप अपने श्रीमुख से बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है? भाई ऐसा है कि कारोबारी चाहे आज से 20 साल पहले चाहे 50 साल पहले यही कहते आए, मर गए धंधे में कुछ नहीं, मर गया धंधा में कुछ नहीं। मैंने एक बाइट दिखा दो हमारा काम धंधा कदे पहले की, 20 साल पहले, 40 साल पहले की, 10 साल पहले की या 5 दिन पहले की, एक दिखा दो। हमेशा नहीं कहने हैं कौन मर गया यार, मर गया यार, फिर भी काम कर रहा है। करोड़ों का बिजनेस करता है लेकिन बोला काम नहीं है, धंधा नहीं है। सही है। किसी के पास मांग लो चाहे पैसे, वैसे तो नहीं है, उसका छप्पा पड़ जाए इतना रुपया, ही कहाँ से आई वो धंधा कितना भाई? 33 करोड़ अब निकले। हम अपने हिसाब से तो बता दें तो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक चल रहा है। खर्चे बढ़े हैं, मान लो टैक्स बढ़ा दिए ना, इसके गुड टैक्स वगैरह जो भी है हमारे परमिट के, जो पीछे एक बार बढ़ाए थे 10 साल पहले, लेकिन इतना तो आराम हो गया, हमने आरटीओ ऑफिस नहीं जाना ही। आरटीओ ऑफिस में जाते एक कल रख है बैठ की न बाहर नहीं बुलाता हूँ 2 मिनट बाहर बीडीपी गली में खड़े रहो इतने लाइन के ऊपर। 1 बज गया, 1 बजे के बाद नहीं होगा। और मैं दलाल में जानकार हूँ, 5 बजे भी जाके वो काम करवा लूँ, कौन सा न्याय है? अब वो हमने आरटीओ ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है अब। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार कुछ फिलहाल बता रहे हैं कि सुना भी, हाँ भाई कोर्ट कचहरी या वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो कुछ तो हमने भी ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन हम कर नहीं सकते, नहीं हो सकता। वो तो ऊपर से ही गवर्नमेंट डंडा चलाओगी, बिल्कुल सख्त डंडा चलाओगी। मोदी जी आने की या कोई भी प्रधानमंत्री कल न बने है, ये नहीं कह सकते भी बन जाए, लेकिन अगर कल न कोई भी प्रधानमंत्री आने के एक बार अगर स्ट्रिक्टली ये बोल देना कि भ्रष्टाचार बंद, मजाल क्या कोई कर दे, लेकिन वो भी चाहते हैं भ्रष्टाचार तो, और हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार एक दिन में रोक सकती है। मतलब कहने का अभिप्राय, आप अपने जो कारोबार है, जो अपना व्यवसाय, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने हिसाब से। खजान जी, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, हमारे यूट्यूब टीवी को अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद साहब। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय चरखी दादरी में हूं और हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता जी हैं। बलराम गुप्ता जी से जानते हैं कि इनका जो सर्कल है, वो सर्कल में लोग क्या सोचकर किस पार्टी को वोट देंगे। बलराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मिनट का मुझे समय दिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कौशिक साहब, यूट्यूब चैनल से आप हमारे यहाँ ऑफिस में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 25 तारीख को हमारे यहाँ हरियाणा में मतदान है और 4 तारीख को काउंटिंग होगी। आप एक व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर हज़ारों परिवारों से आपका संपर्क होता है और आपका यहाँ चरखी दादरी में बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है, अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जो आपके सर्कल के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल को या मोदी को? देखो, जो 10 साल का रिजल्ट परिणाम मोदी जी का रहा है देश के प्रति, उसको देखते हुए मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो भी निष्पक्ष व्यक्ति है, जो जाति पाति से उठकर, पार्टी से उठकर जो भी व्यक्ति है, वो यही चाहता है कि आगे प्रधानमंत्री मोदी जी आए जी। और जो आपने बताया चरखी दादरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं केवल चरखी दादरी से नहीं जुड़ा, अग्रवाल वैश्य समाज का प्रदेश महासचिव हूँ और हमारा हरियाणा व्यापार मंडल जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, ये प्रदेश की इकाई है, हरियाणा प्रदेश की व्यापार की। तो मेरा पूरा हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आपने हरियाणा की बात कर दी, तो क्योंकि चुनाव तो पूरे हरियाणा में ही हो रहा है, तो जो आपका व्यापार मंडल की जो इकाई है प्रदेश की, मैं एक ओवरऑल यदि 10 सीटों की बात करूँ, क्या हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरफ रुझान है, बीजेपी या कांग्रेस? रुझान बीजेपी का है,
इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। और केवल हरियाणा में नहीं, ऑल ओवर पूरे कंट्री में, पूरे देश में, राष्ट्र में बीजेपी का रुझान है। मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे, ऐसा हम नहीं, विपक्ष भी सोचता है। गुप्ता जी, जो आपका चरखी दादरी में व्यक्तित्व अपने स्तर पर जो कार्य कर रहा है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि यहाँ जो मतदाता उनमें से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट करना चाहेंगे, कितने प्रतिशत कांग्रेस को? एक मोटा मोटी अपना आइडिया आप शेयर कर सकते हैं। देखो जी, ये एक्यूरेसी तो लगभग किसी का नहीं पता चलता, मोटा मोटी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ 2/3 वोट बीजेपी लेगी। अच्छा जी, 2/3 मतलब थोड़ा हमारे जो दर्शक लगभग 65% भारतीय जनता पार्टी को वोट आएगा और 35% जो है कांग्रेस को आएगा। गुप्ता जी, आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाया, हमारे दर्शकों को अपने मन की बात बताई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी को लोग पसंद क्यों करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो हमारे लिए है राष्ट्र। ठीक है। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आज पूरे विश्व में ये विदित है, भारत का जो मान मोदी जी के समय में बढ़ा है। कभी आप सुनते होंगे बस स्टैंड पे प्लेटें लगी होती थी, भाई किसी अज्ञात वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है। आज वे कहीं भी स्लोगन नहीं है, आज वो पत्थरबाज नहीं है, आज वो आतंक की जो घटनाएं रोज अखबार खोलते थे, आज वहाँ ये बम फट गया, आज इतने मर गए। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसे वाकया 5% भी नहीं रहे हैं। और हमारे देश की ख्याति विदेश में बढ़ी है। आपको भी पता होगा, एक समय ऐसा था यूक्रेन और रूस के युद्ध में, जब हमारे यहाँ के युवा फंसे हुए थे, हमारा जो भारत का झंडा था, मोदी जी ने ऐसा किया, दोनों देशों को संतुष्ट किया और हमारे देश का झंडा जिस बच्चे ने हाथ में लिया वो सुरक्षित आया। और भारत के युवा नहीं, हमारे जो दुश्मन देश के युवा थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उन्होंने भी भारत का झंडा हाथ में लेकर के अपने आप को सुरक्षित किया है। जान बचाई। हाँ, हमारे लिए गर्व का विषय है। गुप्ता जी, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। मैं अनेकों गाँवों में गया हूँ, तो वहाँ पर जो गाँव में मोदी के जो समर्थक हैं वो एक बात कहते हैं, भाई हमारे गाँव के अनेकों ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ लगे हैं, और इससे पहले वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सर्कल है उसमें इस बात के लिए कितना गुंजाइश है? क्या आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे परिवार नौकरियाँ लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के? मैं बताऊँ आपको, गांधीनगर का एक लड़का है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल गरीब घर से है। केवल उसने परीक्षा दी थी, उसके बाद उसका नाम आ गया। उनको यकीन नहीं था अभी हमारा बच्चा आएगा। ऐसी तरह एक और भी है, 2 बच्चे, एक पुलिस में गया है और ये पब्लिक हेल्थ में गया है। मुझे खूब पता है, उन्होंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, किसी को 5 रुपये नहीं दिए। और जहाँ तक जो विपक्ष, जो कुछ पार्टियाँ हैं बेरोजगारी की बात उठा रही हैं, ये सन 80-81 से 85 तक मैंने भी सर्विस के लिए ट्राई किया है, कांग्रेस का शासन होता था। सर्विस, ये बेरोजगारी जो आज दिख रही है, ये आज इस 10 साल की देन नहीं है, ये पिछले 60-70 साल की देन है। एक बात। दूसरा, एक धारणा बन गई है कि सरकारी सर्विस को ही लोग रोजगार मान रहे हैं। नहीं तो आज ऐसे बच्चे हैं जो 40-40, 50-50 लाख के पैकेज ले रहे हैं, जिनमें क्वालिटी है, कंपनियों में जाते हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। और इसके अलावा मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए काफ़ी व्यवस्था की है, मुद्रा लोन है और रोजगार है। तो स्वरोजगार अपनाएं, सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं होता, ना इस राज्य में है, और कोई भी पार्टी आ गई तो ये संभव नहीं है। यानी कि गुप्ता जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चरखी दादरी जो शहर है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मेजोरिटी हासिल कर रही है। बिल्कुल, मेरा अनुमान है 40 से 50 हज़ार की चरखी दादरी से सांसद महोदय की लीड रहेगी। गुप्ता जी, आपने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया और 2 शब्द आपके हमारे दर्शकों के समक्ष रखे, मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आप हमारे यहाँ पधारे। थैंक यू।